हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लाप्लास इक्वेशन। चूँकि हम पहले पढ़ चुके हैं लाप्लास इक्वेशन के बारे में, आज हम लाप्लास इक्वेशन का यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ये टॉपिक हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट फर्स्ट से लिया है, जिसमें हम देखेंगे कि लाप्लास इक्वेशन का यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस ले रहे हैं। जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, क्वेश्चन 1 और 4 ही इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, जो ही लाप्लास इक्वेशन को फॉलो करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है फाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6z। इससे हम विद्युत विभव क्षेत्र संबंधित है क्या आवेश रहित क्षेत्र में रो इक्वल 0 में। तो इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं, यानी डेल टू फाई इक्वल 0 को अगर ये सेटिस्फाई करती है इक्वेशन, तो यह लाप्लास समीकरणों को संतुष्ट करेगी, और यदि यह इसको संतुष्ट नहीं करता है तो यह पॉइजन इक्वेशंस को संतुष्ट करेगी। तो हम यहाँ पर ओनली लाप्लास इक्वेशंस का एग्जांपल ले रहे हैं। डेल फाई इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6z। डेल फाई हम एक बार इसका अवकलन करेंगे तो ये होगा एक्स का एक्स के साथ अवकलन करेंगे 2x, जे का वाई का जे की वाई के साथ करेंगे यानी माइनस जे कैप 2i प्लस के का जेड के साथ करेंगे प्लस के कैप 6k कैप। वापस इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम ये देखेंगे कि आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड डॉट आई कैप 2x माइनस जे कैप 2i प्लस के कैप 6। वही x का x के साथ करेंगे यानी 2, y का y के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे -2 प्लस 6k कैप। यहाँ पर z की कोई भी टर्म नहीं है, यानी इसका अवकलन क्या होगा 0। 2 - 2 यानी 0, डेल टू फाई इक्वल 0। यानी यह जो इक्वेशन है वो लाप्लासियन इक्वेशन है। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल 1 है, इक्वेशन 1 है, पोटेंशियल 1 को जो हमें प्रदर्शित कर रही है, यह इक्वेशन आवेश रहित क्षेत्र में भी संभव है। यह इक्वेशन आवेश रहित क्षेत्र में ही संभव है। अब हम सेकंड इक्वेशन लेके फोर्थ नंबर की इक्वेशन लेके चलेंगे। फाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2z स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। वही सबसे पहले हमारा मेथड होगा डेल फाई फाइंड करना। डेल फाई फाइंड करेंगे तो ये फॉर एक्स आई कैप प्लस 7j कैप और माइनस में 4z की कैप। अब हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये होगा 4 चूँकि हम आई डॉट आई जे डॉट जी यूज़ कर लेंगे 4 और 7 जो है कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा और माइनस में 4 माइनस 4 इक्वल में 0। यानी इक्वेशन जो 4 है, यानी क्वेश्चन 4 है हमारा, वह भी आवेश रहित क्षेत्र में संभव है। यानी यह इक्वेशन भी लाप्लासियन ऑपरेटर को फॉलो करती है, लाप्लासियन इक्वेशन को संतुष्ट करती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हुए किन्हीं दो φ1 तथा φ2 विभव से आवेशित दो समांतर प्लेटों के मध्य अंतराल में विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल ये जो है थियोरेटिकली भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एमसी क्वेश्चंस के रूप में यह पूछा जाता है एग्जाम में। माना XY तल में स्थित दो समांतर प्लेटों के मध्य दूरी d है, ZX के अनुदिश d है, और जो विभव है वो है φ1 तथा φ2। ऐसा ही एक सेम हम पॉइजन इक्वेशन का यूज़ करते प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं कल के वीडियो में। किसी आवेश रहित क्षेत्र में विद्युत विभव लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी डेल टू फाई इक्वल में 0। वहाँ पर जब हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था तो पॉइजन इक्वेशन को लेकर सॉल्व किया था, और डेल टू फाई इक्वल माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसका यूज़ करते हुए हमने सॉल्व किया था। आज हम इस इक्वेशन को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे डेल टू फाई इक्वल 0 का यूज़ करते हुए। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल में 0। इसे हम डेल ही पढ़ेंगे, डी नहीं पढ़ेंगे। चूँकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारी प्लेट हैं, समांतर प्लेटें हैं, ये XY समतल में स्थित हैं। सिमेट्री के कारण जो चेंजेस होंगे
ओनली जो चेंजेज होंगे वो डेल बाई डेल जेड, जेड डायरेक्शन में ही चेंज होंगे। डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई में जो चेंजेज होंगे वो ज़ीरो होंगे। एक्स वाई अक्षों के अनुदिश स्थित प्लेटों में सममिति होने के कारण विभव का मान एक्स तथा वाई दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, ओनली जेड डायरेक्शन में ही चेंजेज होते हैं। यानी डेल अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल अपॉन डेल वाई इक्वल में ज़ीरो। इसलिए जो इक्वेशन थी हमारी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन, ये ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और थर्ड टर्म जो बचेगी डेल टू फाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, डेल जेड स्क्वायर इक्वल में ज़ीरो। इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करेंगे। पहले भी मैंने वीडियो में बताया है कि जब ये डबल डिफ्रेंशिएशन है तो हम इसका डबल ही इंटीग्रेशन करेंगे। एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, तभी ही हमें फाई प्राप्त होगा। इस इक्वेशन का अगर हम ये चूँकि ये डबल डिफ्रेंशिएट है और हम इसको डबल इंटीग्रेट करेंगे तभी हमें फाई प्राप्त होगा। यानी एक बार हम समाकलन करेंगे इस इक्वेशन का, समाकलन करने पर हम पाएंगे डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल में C1। चूँकि हम इसको समाकलन कैसे करेंगे, समाकलित कैसे करेंगे, समाकलित करने के लिए हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं डेल टू फाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, यानी इसको हम समाकलित करेंगे डेल टू फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर डेल जेड, एक डेल जेड से एक डेल जेड कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में C1 है, जीरो है, तो हम यहाँ देखेंगे ज़ीरो का इंटीग्रेशन तो ज़ीरो ही होगा, प्लस में जो कांस्टेंट है वो हम जोड़ देंगे C1, यानी ये होगा डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल में C1। अब हम फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेल जेड से डेल जेड कैंसिल, C1 जेड प्लस में C2, यानी फाई इक्वल C1 जेड प्लस में C2। पहली इक्वेशन हमें मिली है कि डेल फाई अपॉन डेल जेड इक्वल C1, दूसरी इक्वेशन मिली है फाई इक्वल C1 जेड प्लस में C2। अब हम जो लिमिटेशंस हैं उनका यूज़ करते हुए C1 तथा C2 की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे और उसके बाद हम इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन है इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इस इक्वेशन में C1 तथा C2 की वैल्यू रखेंगे और हम फाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि Z इक्वल 0 पर स्थित प्लेट पर विभव क्या है, फाई 1, और जब Z इक्वल D है तो प्लेट पे विभव है फाई 2। इस इक्वेशन में जब हम 0 रख देंगे तो यहाँ C2 इक्वल में हम प्राप्त कर पाएंगे फाई 1, और इस इक्वेशन में Z इक्वल D रखेंगे तो हम यहाँ पर फाई इक्वल C1D प्लस फाई 2 इक्वल C1D प्लस फाई 1, यहाँ से हम फाई 2 इक्वल लिख सकते हैं C1D प्लस फाई 1, या हम देखेंगे यहाँ पर C1 इक्वल में फाई 2 माइनस फाई 1, इस फाई 1 को इधर लेके जाएंगे, फाई 2 माइनस फाई 1, और C1 के जो मल्टीप्लिकेशन में D है उसको हम अपॉन में लेके जाएंगे, यानी C1 की वैल्यू हम रखेंगे फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन D, और C2 की वैल्यू हम पहले ही रख चुके हैं C2 इक्वल में फाई 1, यानी C1 इक्वल फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन D और C2 इक्वल में फाई 1। इन C1 तथा C2, ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारी, ये इक्वेशन नंबर 3 है जो C1 के लिए, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन 2 तथा थर्ड से जो वैल्यूज़ हैं वो हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। 1 में किसकी वैल्यू पुट करेंगे, C1 की और C2 की, तो फाई इक्वल हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। C1 तथा C2 की जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन में रखेंगे हमने उस इक्वेशन को 1 नाम दिया है, चूँकि हम यहीं पे वैल्यू रख लेते हैं। फाई इक्वल में C1 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, C1 इक्वल है फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन D इंटू Z प्लस C2 इक्वल में फाई 1। ये जो हमारी वैल्यू है वो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए प्राप्त हुई है, यानी ये हम यहाँ से लाप्लास इक्वेशन का यूज़ करते हुए विद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड करना है, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोटेंशियल से रिलेट होता है E इक्वल माइनस डेल फाई जो है वो भी Z डायरेक्शन में है, तो हम या इसे ऐसे लिखेंगे, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ हम वेक्टर यूनिट वेक्टर लेंगे -k डेल अपॉन
डेल जेड या डेल फाई अपॉन डेल जेड, के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कब प्राप्त होगा? जब हमारे पास गिवन जो फील्ड है यानी पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का हम विद रेस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करेंगे और यूनिट वेक्टर के कैप के साथ करेंगे, तो हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पर जो इक्वेशन हमने लिख रखी है ऊपर, उस इक्वेशन की सहायता से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा होगा ई वेक्टर इक्वल में माइनस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये ऊपर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की सहायता से इस इक्वेशन का हम जेड एक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है वही ब्रैकेट में टर्म है, यहाँ पर जेड की पावर 1 है, इसमें जेड की कोई टर्म नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। और इस टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा ई इक्वल माइनस साइन ये लेना है हमें, की कैप भी लेना है, और चूँकि ये पूरा जेड के सापेक्ष कांस्टेंट है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन में डी, और डेल अपॉन डेल जेड जेड की पावर 1। जेड की पावर 1 का जो डिफ्रेंशिएशन है वो हम करेंगे 1 इंटू जेड की पावर 1 माइनस 1, और 1 जेड की पावर 0 किसके बराबर होगी? 1 के, यानी ये जो पूरी टर्म है जेड की पावर 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा। तो ई वेक्टर इक्वल में माइनस की कैप फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन में डी और इंटू में 1, यानी ई वेक्टर हम यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं। ई वेक्टर इक्वल माइनस के कैप फाई 2 माइनस फाई 1 अपॉन डी। विद्युत क्षेत्र जो है वो हमारा होगा, विद्युत क्षेत्र की इंटेंसिटी जो है ई वेक्टर इक्वल माइनस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड का यूज करते हुए हमने इसको देखा है। चूँकि हम साइन चेंज कर देंगे तो ये फाई 1 जो है वो जो नेगेटिव साइन बाहर है वो अंदर भी जा सकता है, के कैप फाई 1 माइनस फाई 2 अपॉन में डी। तो हमने देखा कि पहला जो हम इस टॉपिक को समराइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट पोर्शन में हमने देखा कि कुछ इक्वेशंस का लाप्लास इक्वेशंस का यूज़ करते हुए हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये विभव जो है वो उस फील्ड में यानी वो आवेश रहित क्षेत्र में पॉसिबल है या नहीं है। फर्स्ट एंड फोर्थ वाले पार्ट को हमने लिया है इस क्वेश्चन में, जिससे हमने सबसे पहले फाइंड किया कि डेल टू फाई इक्वल में 0। अगर ये डेल टू फाई इक्वल में 0 हमें प्राप्त हो रहा है तो ये उस आवेश रहित क्षेत्र में संभव है, अन्यथा नहीं है। ऐसे इस फील्ड के लिए भी, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी हमने देखा कि डेल टू फाई इक्वल 0 हो गया तो ये पोटेंशियल भी आवेश रहित क्षेत्र में संभव है। थर्ड प्रॉब्लम थी हमारी कि लाप्लास इक्वेशन का यूज़ करते हुए दो समांतर प्लेट जो हमने ली हैं जेड एक्स के प्रति ली हैं ये प्लेटें, एक प्लेट जिस पर विभव है फाई 1 और दूसरी प्लेट है जिस पर पोटेंशियल है फाई 2। इन दोनों के बीच जो गैप है वो डी है तथा इनके बीच में चार्ज जो है वो 0 है, यानी चार्ज फ्री स्पेस है ये, जिसमें कोई भी आवेश उपस्थित नहीं है। और इस प्लेट की जो सिमेट्री है वो एक्स एंड वाई तल में है, सिमेट्री है तो यानी डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई में जो चेंजेज होंगे वो क्या होंगे? 0, यानी चेंजेज जो होंगे ओनली वो इसमें जेड डायरेक्शन में ही होंगे। तो जेड डायरेक्शन के चेंजेज को देखते हुए हमने इस इक्वेशन से सबसे पहले डेल टू फाई इक्वल 0 यानी डेल टू फाई अपॉन डेल जेड स्क्वायर का यूज़ करते हुए यहाँ से डबल डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पर, तो डबल इंटीग्रेशन हम करेंगे। डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो हम वहाँ से फाई प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि हमें फाई प्राप्त हो गया, फाई फाइंड हो गया, फाई जैसे ही हमें फाइंड हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फाई में जो रिलेशन होता है माइनस डेल फाई का होता है, तो हम यहाँ से जैसे ही डेल ऑपरेटर के साथ में फाई जो हमें प्राप्त हो गया उसकी वैल्यू रख देंगे, और ई वेक्टर जो है वो ओनली जेड डायरेक्शन में ही चेंज हो रहा है तो हम इसे लिखेंगे माइनस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड, यानी जो भी हमारी टर्म आएगी फाई की वो जेड के सापेक्ष आएगी, और जेड के सापेक्ष आएगी तो हम वहाँ पर यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे के कैप,
और हम फाई वाली इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त कर सकते हैं की कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। उस फाई वाली टर्म का हम विद रेस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जो आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। थैंक यू।